नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे, इसके बाद समांतर क्रम संयोजन भी देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी मतलब एक सीरीज में एक के बाद एक प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे। तो जोड़िए। तो मान लीजिए कि ये पहला प्रतिरोध क्या है, R1। ठीक। ये दूसरा प्रतिरोध क्या है, R2। ये तीसरा प्रतिरोध क्या है, R3। एकदम बेसिक से समझिए, बहुत आसान लगने वाला है, एंड तक बने रहिए। अब इनको क्या करिए, जोड़िए। सीरीज में हो गए, देखिए R1 R2 R3, एक के बाद एक मतलब सीरीज। जोड़िए इनको। ठीक है, ये जोड़ दिए। तो इस पॉइंट को X बोल दीजिए, इस पॉइंट को Y। और देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, तो यहाँ पर एक जॉइंट होगा। और इसका इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, तो यहाँ भी एक जॉइंट होगा। तो इसको C बोल दीजिए, इसको D बोल दीजिए। ठीक है, इजी। अब देखिए, इसको एक सेल बैटरी से जोड़ दीजिए। जोड़ देते हैं, यहाँ पर लगा दीजिए एक स्विच। ठीक, इधर ऐसे जोड़ दीजिए, एकदम इजी। सेल बैटरी C से जोड़ देते हैं, तो इधर धनात्मक सिरा, इधर ऋणात्मक सिरा। धारा प्रवाहित होगी, तो धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। तो ये धन सिरा तो इधर से ऐसे प्रवाहित होते जाएगा और ऐसे करके वापस ऋणात्मक सिरा की ओर इधर आ जाएगा। तो धारा क्या प्रवाहित हो रही है इसमें, I। समझ आ गया। देखिए इसमें एक ही धारा प्रवाहित होगी पूरे प्रतिरोध में। इस पूरे संयोजन में जो श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोध का, उसमें एक ही धारा प्रवाहित होगी I। लेकिन इसके अलग अलग प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होगा। जैसे यहाँ विभवांतर पहले प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, V1। दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर क्या हो जाएगा, V3। क्या समझ आया। श्रेणी क्रम संयोजन के थ्योरी में लिखिएगा कि इसमें धारा तो एक ही प्रवाहित होगी, लेकिन अलग अलग प्रतिरोधों में, जैसे R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3, विभवांतर हर प्रतिरोध का अलग अलग होगा, लेकिन धारा एक ही प्रवाहित होगी। इतना समझ आया। तब ओम के नियम से, ठीक है, तब लिखिए ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट R लग जाता है, जो जिसको कि हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। लेकिन हम इस पहले प्रतिरोध की बात करें तो उसका विभवांतर क्या है, V1। धारा तो एक ही प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 पहले प्रतिरोध के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा, विभवांतर दूसरा देखिए, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा IR3। इतना समझा गया। क्या विभवांतर प्रवाहित हो रहा है, पहले प्रतिरोध में V1, दूसरे में V2 और तीसरे में V3। लेकिन परिणामी विभवांतर पूरा यहां से यहां तक क्या हो, V हो। तो लिखिएगा, यदि परिणामी परिणामी ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। परिणामी विभवांतर क्या हो, V हो। तो यदि परिणामी विभवांतर V हो तो क्या हो जाएगा, देखिए V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 को जोड़िएगा तो V मिलेगा। तो V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है, IR1। V2 का वैल्यू क्या है, IR2। और उसी प्रकार V3 का वैल्यू क्या है, IR3।
ठीक है, तो V3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, IR। ठीक, अब जैसे हम परिणामी विभवांतर लिए वैसे ही परिणामी प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध, क्या लीजिए, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या हो, आर हो तो आर हो तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होगा कि नहीं होगा। परिणामी प्रतिरोध, अगर तुल्य प्रतिरोध आर हो तो V इज इक्वल टू आई आर, विभवांतर बराबर धारा गुणित प्रतिरोध होता है, सभी में वैसे ही हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 1 मानिए और इसको आप समीकरण 2 मानिए। तो लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या समझ आ रहा है भाइयों बहनों, इस v का वैल्यू देखिए, v यहाँ भी है, v यहाँ भी है, तो इस v के जगह इस v का वैल्यू रख दीजिए आई आर। तो इस v के जगह क्या रखने वाला हूं मैं, आई आर। इस v के जगह क्या रख दिया, v का वैल्यू क्या है, आई आर, और इधर क्या है, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। सुंदर सुशील टिकाऊ, एक नंबर। ठीक, अब देखिए इसको तो आई आर ही रखिए भाइयों बहनों, और इधर कॉमन क्या है, कॉमन जो तीनों में हो, आई आई आई, निकालो कॉमन। अंदर क्या बचा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। बहुत बढ़िया, आई से आई काट दीजिए, क्या बचा, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में हमको क्या समझ आता है कि जो तुल्य प्रतिरोध क्या लिए हैं, तुल्य प्रतिरोध आर है, तुल्य प्रतिरोध आर होता है अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो नीचे लिखिएगा, इधर लिख दे रहा है ना, उसको आप यहाँ नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर, तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर अलग अलग प्रतिरोधों के, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। तो ये मिला हमको किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। इतना करिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए दोस्तों, अब समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर मतलब एक के समांतर दूसरा, दूसरे के समांतर तीसरा, ऐसे लगा हुए। तो मान लीजिए ये प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध क्या, आर वाला, इसके समांतर जस्ट समांतर दूसरा प्रतिरोध R2, इसके जस्ट समांतर तीसरा प्रतिरोध R3। क्या है, समांतर है, एक के समांतर दूसरा, दूसरे के समांतर तीसरा। संयोजन मतलब जोड़ दीजिए, इसको हम ऐसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, ये ऐसा जोड़ दिए और इसको ऐसे आप जोड़ दीजिए। ठीक, ये ऐसे हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, इसको आप पॉइंट ए बोल दीजिए, इसको आप पॉइंट बी बोल दीजिए, ऐसा, और ये इधर ऐसा। अब इससे क्या जोड़ दीजिए, सेल जोड़ दीजिए, बैटरी। ठीक, और यहां पर लगा दीजिए आप स्विच, इधर को भी जोड़ दीजिए। ठीक, सी सेल के उसका स्विच है, इधर प्लस इधर माइनस, एकदम बेसिक से समझिए, स्टेप बाय स्टेप। तो धारा किधर प्रवाहित होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, तो इधर धनात्मक से प्रवाहित होगी और ये इधर जाएगा। अब अलग अलग प्रतिरोधों में धारा बट जाएगा, यहाँ I1 पहले प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2, और तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा I3। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा ऐसे, पहले प्रतिरोध के लिए क्या है, I1 है, दूसरे के लिए क्या है, I2 है, और तीसरे के लिए क्या है, धारा
I3 है। ठीक, अब ये यहाँ I1 I2 I3 बट गया, फिर इधर जब वापस आएगा तो फिर से मिल जाएगा। कहाँ? ये I1 I2 I3 मिल के फिर से I बन के इधर प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम इसमें धारा I दिए, जो तीनों प्रतिरोध में I1 I2 I3 बट गया, मिल तो उधर रहा है, प्रवाहित तो I1 I2 I3 हो रहा है, मतलब तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो एक ही होगा। क्या होगा? ए से बी के बीच जो विभवांतर होगा यहाँ से यहाँ तक, वो एक ही विभवांतर V प्रवाहित होगा। ठीक, श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था? एक ही धारा प्रवाहित हो रही थी, विभवांतर अलग-अलग था। ठीक है, इसमें एक ही विभवांतर प्रवाहित होगा और धारा अलग-अलग होगा। तो इसी को आप थ्योरी में लिखिएगा कि समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग-अलग प्रवाहित होती है अलग-अलग प्रतिरोधों के लिए, लेकिन विभवांतर एक ही लगता है। इतना समझ आया? तब आप लिखिएगा ओम के नियम से। क्या लिखिएगा? ओम के नियम से। तो हम ओम के नियम से क्या देखे थे? V इज इक्वल टू आई आर। तो हम वहां विभवांतर की बात कर रहे थे इसलिए V रखे थे, यहाँ धारा की बात करेंगे, अलग अलग धारा है इसमें। तो I क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V को R को उधर भेज दीजिए तो V अपॉन R, इसको इधर भेज दीजिएगा तो V अपॉन R होगा ना। तो क्या हो जाएगा? I1 के लिए अलग अलग लीजिए, I1 के लिए क्या हो जाएगा? V विभवांतर तो एक ही है, V अपॉन R1। I2 के लिए क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। और I3 के लिए क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। समझ आया? इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए I1 I2 अलग अलग धारा था, लेकिन परिणामी धारा तो I है, तो लिखिएगा उसी को, परिणामी धारा यदि I हो तो, परिणामी धारा I है ना, देखिए तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तीनों धाराएं जुड़ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। मान रख दीजिए, तो I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या है? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन I2 का वैल्यू R2 प्लस V अपॉन R3। समझ आया नहीं है? आ गया। ठीक है, ये हम मान रख दिए। अब यदि अब क्या हो? यदि क्या लिखिएगा? तुल्य प्रतिरोध की बात किए थे हम। तुल्य प्रतिरोध क्या हो? अलग अलग प्रतिरोध तो R1 R2 R3 है, लेकिन तुल्य प्रतिरोध एक ही होगा। तो R हो तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन R ही, यही तो लेके चले हैं। I1 के लिए अलग, I2 के लिए अलग, I3 के लिए अलग। तो तुल्य प्रतिरोध R हो तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक, इसको आप समीकरण 1 मानिए, इसको आप समीकरण 2 मानिए। तब समीकरण किससे? 1 व 2 से, 1 व 2 से I के जगह, I का वैल्यू क्या है? V अपॉन R। तो इस I के जगह क्या रखिएगा? V अपॉन R। इस I के जगह क्या रखिएगा? V अपॉन R। इधर वैल्यू क्या है? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 एज इट इज उतार दिए, बाकी इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए कॉमन, कॉमन क्या? इधर V अपॉन R ही रखिए, कॉमन क्या निकलेगा? V V V तीनों में है तो V निकला कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RP प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, V से V कटा, इधर क्या बचा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, ये हो समीकरण 1 2 माने थे, इसको 3 मान लीजिए। तो आप क्या देख सकते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बटे में लिखाता है तो व्युत्क्रम, उसको आप नीचे थ्योरी में लिखिएगा
कि समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। नीचे आप थ्योरी में लिख लीजिएगा। तो दोनों आपको समझ आ गया, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। बेसिक से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको तरीका अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो 12th फिजिक्स 2025 वाले प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।